हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज पोर्टफोलियो, जहां मैं कॉम्प्लेक्स फाइनेंस को सिंपल स्मार्ट स्ट्रेटेजीज में ब्रेक डाउन करता हूं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकॉन भी, ताकि आप कोई भी मनी मेकिंग टिप मिस ना करें। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जो हर स्मार्ट इन्वेस्टर को मालूम होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? सिंपल भाषा में यह एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन और फ्यूचर पोटेंशियल, इन सबको देखकर पता लगाना है कि उसका स्टॉक अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। फंडामेंटल एनालिसिस दो बड़े हिस्सों से बनता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, जैसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। क्वालिटेटिव मतलब वो बिजनेस फैक्टर्स जिनको आसानी से मेजर नहीं कर सकते, जैसे ब्रांड वैल्यू, सीईओ लीडरशिप और इंडस्ट्री ट्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं नंबर्स से। 3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपको जाननी जरूरी है। पहला, इनकम स्टेटमेंट। ये दिखाता है रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। क्या उनकी सेल्स बीआईएच रही है और कॉस्ट कंट्रोल में है। दूसरा, बैलेंस शीट। ये कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के बारे में बताता है। क्या कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या कर्ज में डूबी हुई है। तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये दिखाता है कि कैश कैसे अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। याद रखें, प्रॉफिट से कोई फायदा नहीं अगर कंपनी के पास कैश ही नहीं है। अब कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं ताकि इन नंबर्स को समझ सके। अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस, हर शेयर पर कितना प्रॉफिट हुआ। प्राइस टू अर्निंग्स, पीई रेशियो, क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड उसकी अर्निंग्स के हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के पैसे को कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो, क्या वो ज्यादा कर्ज लेकर ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो सिर्फ नंबर से पता नहीं चलती। क्वालिटेटिव साइड, बिजनेस मॉडल, कंपनी पैसे कैसे कमाती है, क्या ये स्केलेबल है। कंपेटिटिव एडवांटेज, क्या उनके पास कोई मुहत है, मतलब कोई ऐसी चीज जो उन्हें कंपटीशन से बचाए। मैनेजमेंट टीम, क्या लीडर्स एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टवर्थी है। इंडस्ट्री पोजीशन एंड ट्रेंड्स, क्या ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्या कंपनी आगे चल रही है। ओके, तो इन सबको यूज कैसे करना है, ये रहा एक सिंपल प्रोसेस। पहले अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स ढूंढो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखो, रेशियोज चेक करो, रेड या ग्रीन फ्लैग्स लो, स्टोरी समझो, क्वालिटेटिव फैक्टर्स, दूसरी कंपनी से कंपेयर करो उसी इंडस्ट्री में, डिसाइड करो कि स्टॉक अंडर प्राइस्ड है और खरीदने लायक है या नहीं। आपको ये सब अकेले नहीं करना है, ऐसे टूल्स हैं जो इसे आसान बनाते हैं। याहू फाइनेंस, फिनविज, मॉर्निंग स्टार, ट्रेडिंग व्यू और बिल्कुल एनुअल रिपोर्ट्स और अर्निंग्स कॉल्स। याद रखें, फंडामेंटल एनालिसिस आपको कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करने में मदद करता है, बस हाइप फॉलो करने में नहीं। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है तो बिजनेस की असली वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। लाइक बटन दबा दो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, और कमेंट में बताओ कि आप कौन से स्टॉक को एनालाइज करने की सोच रहे हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी इन्वेस्टिंग टिप्स के लिए।